आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर आज शाम रांची पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जमशेदपुर और गुमला के कार्यक्रमों में लेंगी भाग, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने धनबाद स्थित IIT ISM में 4 वर्षीय BSc BEd पाठ्यक्रम शुरू करने की दी मंजूरी। 50 सीटों पर NTA से होगा चयन। रांची में आज से शुरू होगा विमेंस हीरो हॉकी इंडिया लीग। शाम 7:30 बजे से रांची रॉयल्स और SG पाइपर्स दिल्ली के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। और राज्य भर में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने आज गढ़वा, पलामू और गुमला समेत 6 जिलों में शीतलहर चलने का जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रांची आएंगी। वे रांची स्थित लोक भवन में रात्रि विश्राम करेंगी। इस दौरान आज रांची एयरपोर्ट से लोक भवन तक शाम 4 बजे से ऑटो और ई-रिक्शा नहीं चलेंगे। शाम 5 से रात 8:30 बजे तक इस रास्ते में पड़ने वाले 75 बाईलेन को भी बंद रखा जाएगा। अपने दौरे के क्रम में राष्ट्रपति 29 दिसंबर को पूर्वी सिंहभूम जिले के जाहिर थान में 22वें संताली पारसी महा तथा ओल्ड चिकी लिपि के शताब्दी समारोह के समापन समारोह में शिरकत करेंगी। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कर्नल सत्यार्थी ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जमशेदपुर में सुरक्षा और कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति मैम का जो कार्यक्रम है वो सर्वप्रथम सोनारी एयरपोर्ट आएंगे। उसके बाद करंडी जाहिर थान में जो ओल्ड चिकी का सेंटिनरी ईयर सेलिब्रेशन है वहाँ जो कार्यक्रम उसको ज्वाइन करेंगे। तत्पश्चात सर्किट हाउस में लंच का कार्यक्रम है और उसके बाद NIT जमशेदपुर मैम का कार्यक्रम है और उसके बाद वापसी सोनारी एयरपोर्ट से। और हम लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि सारे मजिस्ट्रेट, सारे पुलिस पदाधिकारी, सारे पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी को अच्छे से समझ चुके हैं और सभी के कोऑर्डिनेशन से ये विजिट जो है सक्सेसफुली हम लोग एग्जीक्यूट करा पाए। लगभग 1500 से अधिक जवानों का डिप्यूटेशन जो है इस पूरे कार्यक्रम के लिए किया गया है। साथ ही साथ सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो भी डिप्यूटेड रहेंगे और प्रत्येक जो पॉइंट, जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, उन सभी का सेंसस, सभी का सर्वे किया गया है और राष्ट्रपति मैम के जो विजिट है उसको सक्सेसफुली हम लोग कर पाए। जमशेदपुर के बाद राष्ट्रपति सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित NIT जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति अपने दौरे के आखिरी दिन 30 दिसंबर को जनजातीय बाहुल्य गुमला जिले के रायडी प्रखंड में आयोजित अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक जत्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 129वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने कल भी इस बैठक की अध्यक्षता की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सम्मेलन के दौरान उन्होंने शासन और सुधारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की। धनबाद स्थित IIT ISM में अब BEd की भी पढ़ाई शुरू होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने सत्र 2026-27 से 4 वर्षीय BSc BEd इंटीग्रेटेड कोर्स की पढ़ाई को मंजूरी दे दी है। इस कोर्स में 50 सीटों पर नामांकन हो सकेगा। 12वीं विज्ञान से पास छात्र छात्राएं इस पाठ्यक्रम में नामांकन लेने के योग्य होंगे। इस कोर्स में विद्यार्थियों का चयन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के स्कोर के आधार पर होगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि आम लोगों को सरकारी अस्पतालों पर यकीन बनाए रखना चाहिए और इलाज के लिए आना चाहिए। सरकारी व्यवस्था भी अच्छी व्यवस्था है, आपको आना चाहिए। बेहतर आपको सुविधा भी मिलेगी और संसाधन भी यहाँ लोगों को मिलेगा, तो दिक्कत कहीं नहीं होगा। मेरा लक्ष्य है कि मैं राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत बनाऊं।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज रांची में पूर्वाह्न 11 बजे राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कार्यक्रम के तहत वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गढ़वा जिले में बाल संरक्षण इकाई द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के तहत बच्चे के बचपन को संरक्षित करने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। मिशन वात्सल्य योजना बाल संरक्षण इकाई द्वारा गढ़वा जिले के सभी प्रखंडों में चलाई जा रही है। इसके तहत कठिन परिस्थिति में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा देने सहित बाल केंद्रित प्रयासों के माध्यम से उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने हेतु पहल की जाती है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक एक सुदृढ़ संस्थागत ढांचा तैयार किया गया है। जिला प्रशासन ऐसे बच्चों की खोज और सहायता के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रहा है ताकि जरूरतमंद बच्चों को बाल संरक्षण इकाई से सहयोग प्रदान किया जा सके। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। रांची में 50वीं सब जूनियर और जूनियर राष्ट्रीय योग खेल प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। 4 दिनों तक चलने वाले इस प्रतियोगिता का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया। प्रतियोगिता में देश के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 950 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। योग के फायदे, योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और तभी पूरी दुनिया 21 जून को योग डे मनाती है। लगभग 250 देशों में किया जाता है। योग के माध्यम से अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखना और निश्चित रूप से रांची सभी को बड़ा कार्यक्रम है। मेरी शुभकामनाएं। रांची के मुरहाबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह स्टेडियम में आज से विमेंस हीरो हॉकी इंडिया लीग का दूसरा सीजन शुरू होने जा रहा है। 10 जनवरी तक चलने वाले इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से रांची रॉयल्स और एसटी पाइपर्स दिल्ली के बीच खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता में 12 मैच होंगे जिसमें नीदरलैंड, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया समेत अन्य देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। राज्य भर में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। सर्द हवाओं ने कनकनी और बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उसके बाद अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक वृद्धि होगी, जिससे लोगों को ठंड से मामूली राहत मिल सकेगी। आज गढ़वा, पलामू, गुमला और लातेहार समेत 6 जिलों में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया गया है। इधर घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें विलंब से चल रही हैं और विमान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले सभी प्रमुख अखबारों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिन झारखंड दौरा आज से, गुमला और जमशेदपुर के कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। प्रभात खबर की हेडलाइन है, नेतरहाट के इको सेंसिटिव जोन में हो रहे निर्माण कार्य, प्रशासन ने लगाई रोक। दैनिक भास्कर ने लिखा है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम को रांची में मेडिकल कॉलेज खोलने की नहीं मिली अनुमति, फैकल्टी पर खर्च हो रह गए 3 करोड़ रुपए। दैनिक जागरण की सुर्खी है, रांची टाटा सहित देश के 48 स्टेशनों पर ट्रेनों का परिचालन क्षमता होगी दुगनी। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर लिखा है, सरायकेला खरसावां जिले का चौका बना देश का चौथा सर्वश्रेष्ठ थाना। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर आज शाम रांची पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जमशेदपुर और गुमला के कार्यक्रमों में लेंगी भाग, सुरक्षा के कड़े इंतजाम।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने धनबाद स्थित IIT ISM में 4 वर्षीय BSc B.Ed पाठ्यक्रम शुरू करने की दी मंजूरी। 50 सीटों पर NTA से होगा चयन। रांची में आज से शुरू होगा विमेंस हीरो हॉकी इंडिया लीग। शाम 7:30 बजे से रांची रॉयल्स और SG पाइपर्स दिल्ली के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। और राज्य भर में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने आज गढ़वा, पलामू और गुमला समेत 6 जिलों में शीतलहर चलने का जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।